एक खिलौना था। बेटा भूल जाओ, एक भयानक ख्वाब समझ के ये सब कुछ भूल जाओ और अपनी आगे की जिंदगी के बारे में सोचो। नदीम के साथ देखे जाने वाला कोई भी ख्वाब भयानक नहीं था अम्मी। और सब बहुत खूबसूरत थे। कुछ ख्वाब देखने में भयानक नहीं होते, लेकिन उनकी ताबीर बड़ी तकलीफदेह होती। मेरे आने जाने पे तो हजारों सवाल किए जाते हैं। अब इससे कोई पूछे ना कि ये कब और कहां जा रही है, मगर नहीं, इस घर में सारे सवालात तो सिर्फ मेरे लिए बने। सर आपको तो बहुत तेज बुखार है। ठीक हो जाएगा। सर ऐसे ठीक नहीं होगा। उठिए। सर ऐसे नहीं होता। कम से कम मेडिसिन के मामले में तो आपको लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। तुमने खामखा तकलीफ की, इतनी रात को आ गई। मुझे तो आदत है इस तरह अकेले रहने की, और मेरी तबीयत भी। सर यही बात तो मुझे परेशान करती है कि आप अकेले रहते हैं, और वैसे भी जब से आप पे हमला हुआ है मुझे तो नींद भी नहीं आती। मैं जानती हूँ सर, मेरी मोहब्बत आपके लिए कोई मायने नहीं रखती, लेकिन मैं क्या करूं, दिल के हाथों मजबूर हूं मैं। अपने दिल से आपका प्यार और सहन से आपका ख्याल मैं चाह के भी नहीं निकाल सकती। जब मेरी माहिन से मुलाकात हुई थी तब मेरी हालत भी यही थी जो इस वक्त तुम्हारी है। माहिन के मामले में मैं भी दिल के हाथों मजबूर हो गया था। न जाने उसके लिए मैंने कितने दिलों को दुखाया, कितने लोगों को तकलीफ पहुंचाई, और अब देखो इससे मेरी परवाह तक नहीं। कुछ रिश्तों का ना मुकम्मल रहने में खूबसूरती है, क्योंकि मुकम्मल होने के बाद वो अपनी कदर खो देते हैं। सर ये जरूरी नहीं है कि जो कुछ भी आपके और माहीन के रिश्ते के साथ हुआ वो सबके साथ हो। सर आपके लिए चाय बना दूं? सॉरी, मैं बातों बातों में तुम्हें चाय का पूछना ही भूल गया। मैं नूरा से कहता हूँ बना देती। नूरा। नहीं सर, चाय मैं बनाऊंगी आपके लिए। आज आपको मेरे हाथ की चाय पीनी पड़ेगी। किचन किस तरफ है? राइट साइड। सहरिश, हया नहीं आई अभी तक? आई थी, अपने आने की रस्म पूरी करके गई है। क्या मतलब है तुम्हारा? कहाँ गई है वो? मुझे क्या पता, मुझे बता के नहीं गई है वो। और वैसे भी उससे पूछ कौन सकता है? अब तो उस मैडम के पास गाड़ी है
जहां चाहे जा सकती है। वैसे पहले भी उससे कौन पूछता था? सारी सख्ती, सारी पाबंदियां तो मुझ पर है ना। ये जमाना जो खराब है ना, सिर्फ मेरे लिए, उसके लिए नहीं। उफ मेरे खुदाया, पहले मैं हया की वजह से परेशान हूं और ये लड़की मुझे जली कुटी सुना के गई। या अल्लाह अपना खैर करना, कहाँ चली गई हया मुझे बताए बगैर। जाके फोन करती हूँ उसे। मुझे सिर्फ एक बात का दुख और मलाल है कि आखिर मेरे प्यार में क्या कमी रह गई जो माहिन ने इस तरह से मेरी मोहब्बत और मेरे एतमाद को इतनी बेदर्दी से ठेस पहुंचाई। सर प्लीज, अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है। आप अगर ऐसी बातें सोचेंगे तो मजीद परेशान करेंगे खुद को, और ये सब कुछ सोच के खुद को अजियत देने का क्या फायदा। सर आप बहुत अच्छे हैं, मैं तो इसे माहीन की बदकिस्मती कहूंगी कि उसने आप जैसे अजीम इंसान की पाकीज़ा मोहब्बत को ठुकरा दिया। वरना आप जैसों का साथ तो किस्मत वालों को मिलता है। हेलो बेटा कहाँ हो तुम? मम्मी, वो मैं एक्चुअली बॉस की तरफ आई हुई थी। उनकी तबीयत ठीक नहीं है ना। मेरा ख्याल करके जल्दी से घर लौट आना। जी जी, मैं आती हूँ। तुम घर में बता कर नहीं गई? नहीं, वो जब मैं घर से निकल रही थी तो मम्मी घर पे नहीं थी। अब वापस आई तो इसलिए उन्होंने मुझे कॉल किया है। मैं इतना लेट नाइट कभी किसी के लिए बाहर नहीं निकली। अच्छा सर, मैं अब चलती हूँ, आप अपना ख्याल रखिएगा। अगेन थैंक्स। घर पहुंच के मुझे एक SMS कर देना। श्योर। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। इंशाअल्लाह। इतनी रात हो गई है और कराची के हालात का तो सबको पता है। मौसमी बादलों की तरह अपना रुख बदल लेते और ऐसे में वो गई भी अकेली है। क्या करूं, फोन भी नहीं उठा रही। उसे जाना ही अकेले था। आप खामखाई क्यों टेंशन ले रही हैं? क्या मतलब है तुम्हारा इस बात के? मतलब ये कि मेरी भोली मम्मी, बॉस की बीमारी का ना सिर्फ एक बहाना है। वो वहां नहीं है बल्कि कहीं और गई है। सहरिश, तुम हया पर हर वक्त इल्जाम क्यों लगाती रहती हो? क्यों उसके पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई हो? इसे कहते हैं नाइंसाफी। आप अपनी दोनों बेटियों पे फर्क करती हैं। हाँ, क्योंकि हया मैच्योर है, वो अपना अच्छा बुरा अच्छी तरह समझ सकती है, लेकिन तुम अभी तक ना समझो। ये क्या बार बार आप मिच्योर करती रहती हैं? जब मैं जॉब करती थी तो मुझ पर तो बहुत नजर रखती थी। आप मेरा मोबाइल चेक करती थी और हया मैडम वो तो मेरे ऑफिस पहुंच जाती थी। मुझ पे तो बहुत रोक टोक किया आपने मम्मी। हया ने अगर कुछ ऐसा किया तो सिर्फ तुम्हारे भले के लिए किया, और जहां जहां तुम गलत थी ना, वो चीजें तुम्हारे सामने लाके दिखा दी, तुम्हारी आंखें खोल दी थी उसने।
माना मैंने कि मैं गलत थी, मगर हया, क्या वो सही है? इस बात की क्या गारंटी है आपके पास कि वो इस वक्त हॉस्पिटल में है? बस सैरिश, बकवास बंद करो अपनी, वरना दूंगी एक हाथ खींच के। मारे ना मुझे, रोक क्यों गई आप? मैं छोटी जरूर हूं, मगर बच्ची नहीं हूं मैं। अच्छी तरह समझती हूँ कि आप हम दोनों पे क्या फर्क करती हैं। कभी आपने उसका मोबाइल चेक किए? कभी गई आप उसके ऑफिस? कभी पूछा आपने इससे कि कब कब ये किसके साथ जाती है? अगर आज आप ये सब कुछ करें तो आपको पता चल जाए कि आपकी बेटी क्या गुल खिला रही है। इस घर में मुझसे सिर्फ पापा प्यार करते थे और मुझसे कोई प्यार नहीं करता। या अल्लाह, या अल्लाह, किस मुश्किल में फंस गई हूँ मैं। मेरी मदद कर मेरी। क्या हो गया कमबख्त को? चल ही नहीं रहा। शुक्र है ऑन हो गया। अरे बेगम साहिबा, फोन उठा लो। बहुत बड़ी खबर है बेगम साहिबा, आपके लिए बहुत बड़ी खबर है। हया, अरे आप सोई नहीं अभी तक मम्मी? कहाँ गई थी तुम? वो मैंने बताया तो था ना आपको कि बॉस की तबीयत ठीक नहीं है, तो बस अचानक मुझे जाना पड़ा हॉस्पिटल। बॉस की तबीयत खराब थी तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम इतनी रात को बताए बगैर अचानक निकल जाओ। टाइम देखा था तुमने? सॉरी मम्मी। तुमने ये भी नहीं सोचा कि मोहल्ले वाले क्या सोचेंगे हमारे बारे में, कि तुम इतनी रात को घर से बाहर रहती हो? लोग किसी और बात पर नजर रखे न रखे, आने जाने पर जरूर नजर रखते हैं। मम्मी मुझे आपकी परेशानी का अंदाजा है, पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ ना। मैं तो घर आ गई थी ऑफिस से, वो तो अचानक बॉस की कॉल आई तो पता चला कि बस इसीलिए मुझे जाना पड़ा। कुछ भी होया, तुम्हें एहतियात से काम लेना चाहिए। तुम बड़ी हो, सहरिश तुम्हारे नक्शे कदम पे चलेगी। वो तुम्हारी छोटी बहन है, जिस तरह तुम करोगी उसी तरह करेगी। तुम्हारी इन बातों की वजह से तुम सोचो तो सही, सहरिश पर क्या असर पड़ेगा। अच्छा ना मम्मी, अब इस तरह गुस्सा करके अपना बीपी क्यों आप शूट कर रही हैं? नहीं होगा आइंदा ऐसे, प्रॉमिस। और आइंदा तुम मुझे बताए बगैर घर से बाहर गई ना तो कान खींचूंगी मैं तुम्हारे। अच्छा बस अब गुस्सा मत करें। ये बताएं, खाना खाया आपने? नहीं खाया है। मैंने भी नहीं खाया, बहुत भूख लग रही है। दोनों साथ खाना खाएं? बहुत चालाक हो तुम हया, बहुत ही ज्यादा। मुझे पता है। अभी लगाती हूँ खाना। दिल एक खिलौना था, फहद, मेरा तो सोच सोच कर दिमाग फटा जा रहा है कि हया को किसने बताया इस हमले में मेरा हाथ है। उसके पास सबूत कहां से आए इस बात के? सर, हया बहुत चालाक है, हो सकता है वो आपसे उगलवाने के लिए कह रही हो। वो जो भी कर रही है, लेकिन मैं इनकार नहीं कर सका। तो क्या आपने मान लिया कि इस सब में आपका हाथ था? वो कह रही थी कि उसके पास मेरे खिलाफ सबूत है, तो मैं कैसे इनकार कर सकता था? और मैं इनकार करके मजीद रिस्क नहीं ले सकता था। ऐसी एक बात है, हो सकता है कि जावेद ने उसे बताया हो। जावेद उसे कैसे जानता है? ये भी है। तो फिर ऐसे कौन से जराए हैं जिससे उसने सबूत हासिल किया? यही तो सवाल है। सवाल जो भी है, अब तो मैं एतराफ कर चुका हूं ना। सर, आप हया को कॉल करें और उससे पूछें कि उसे ये सब किसने बताया।
ठीक कह रहे हो तुम। मैं पूछता हूँ उससे, मैं करता हूँ कॉल, तुम जाओ। ओके सर। हेलो। अब तो आप मेरी कॉल भी नहीं उठाती। नहीं, वो एक्चुअली मैं जरा मीटिंग में थी, और फिर आपको तो पता है ना कि आपकी रेपुटेशन कुछ इतनी अच्छी है नहीं कि सबके सामने आपका नाम लेके आपसे बात की जा सके, और वजह तो आप जानते ही हैं। आपको कैसे पता चला कि सारे मामले में मेरा हाथ है? वेल, ये अगर आप ना पूछें तो ज्यादा बेहतर है। क्यों? आई थिंक इन फजूल बातों से बेहतर है कि हम मिलें और बामकसद बात करें। मिस आया, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे आप मुझे फंसाना चाह रही हैं? नहीं, बल्कि ये समझिए कि हम दोनों एक ही मंजिल के मुसाफिर हैं। अगर एक दूसरे के साथ बना के रखेंगे तो दोनों का सफर आसान हो जाएगा। मैं कैसे मान लूं कि जो आप कह रही हैं वो हकीकत है? इसका अंदाजा तो आपको वक्त के साथ साथ हो ही जाएगा। ठीक, तो फिर हम कब मिल रहे हैं? बहुत जल्द। दिल एक खिलौना था, दिल एक खिलौना था। लोग चाय पीने के लिए या तो कैफे जाते हैं या रेस्टोरेंट, और हम घर जा रहे हैं। अम्मी, मैं उससे मिलके उसकी आंखों में आंखें डाल के देखना चाहती हूँ कि वही नदीम है जो मुझे दीवानों की तरह चाहा करता था। जीवन में खुशियों के दिन कितने थोड़े थे, आंखों ने आंखों से क्यों रिश्ते जोड़े थे। कच्ची नींदों के ख्वाब थे, बहती आंखों से बह गए किस्मत के हाथों में। दिल एक खिलौना था,